Our focus is the flood situation which has now been declared in Jammu and Kashmir as the Jhelum has breached the danger level marks there. The army has also been called in fact they've been deployed and additional forces have been also put in the flood hit areas. Chief Minister Mufti Mohammad Saeed is taking a stock of the flood hit regions. मेरी मैसेज सबसे ज्यादा यही है कि जिन लोगों को सैलाब में नुकसान हुआ है, जिन लोगों का इंश्योरेंस था हमारे शॉपकीपर्स उनको मिला, जो नॉन इंश्योर्ड थे उनके लिए हमने स्लैब रखा है, जो हायर लेवल के हैं 10 लाख उनके है, 5 लाख है, फिर पेटी है, उनको हम कंपनसेट करेंगे। We will try to compensate them. कितना कर सकेंगे we will do it. अभी जो सिचुएशन है, लोगों में पैनिक है, बहुत ज्यादा पैनिक है लोगों में। पैनिक तो होना चाहिए। पिछले दफा जब हुआ इनको वार्निंग नहीं, आज हमने उनको, मेरे ख्याल में सिचुएशन खुदा के फजल से ठीक हो जाएगी, मेरी उम्मीद वही है, मेरी उम्मीद है। हाँ, देखिए एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैंने कह दिया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, ही हैज नथिंग, उसका घर भी नहीं, जमीन में नहीं। एक दूसरा जो पेटी, ये एक शॉपकीपर है जिसने इंश्योर नहीं किया, 5 लाख से नीचे उसका है। दूसरा है 10 लाख से नीचे। तीसरा वो जो मकान वाला जिसको 75,000 मिला है, क्या बनाएगा? तो वी विल गो ऑन इट एंड वी विल हैव ए प्लान एंड वी विल एक्जीक्यूट। जब हम शुरू करेंगे पूरा टच I think एक मिनट, I must say मैं आई अप्रिशिएट जो हमारे कैबिनेट के कुलीग्स हैं, ड्राबू साहब है, अल्ताफ बुखारी है, मोहम्मद अशरफ मीर है, आसिया नक्काश, एवरीबडी इज ऑन फील्ड, कल से आए हैं। मैं भी दिल्ली से इधर सीधे आया हूं, तो इसलिए यू मस्ट बी अश्योर्ड, यकीन करना चाहिए था। हम बहुत इसको एक मौका समझ के आप सब लोगों का ठीक कर देंगे। कर लेंगे, उसका वो तो हो गया है, उसका उनका भी कंपनसेशन कर लेंगे। वी विल टेक ए डिसीजन, कंपनसेट। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बुरी तरह से बाढ़ और बारिश से लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के प्रति चिंतित भी हैं और पूरी तरह से मदद, जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, उसके प्रति उसको पूरी तरह से मदद करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं, कमिटेड भी हैं। उन्होंने आदेश किया है कि हम सब वहाँ जाएंगे और जा करके वहाँ पर जो मौके पर जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है उसमें किस तरह से भरपाई की जा सके, किस तरह से नुकसान को कम किया जा सके, किस तरह से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको पूरी मदद दी जा सके, इसका आकलन करेंगे। वहाँ पर जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है उससे भी बात करेंगे, वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, जो फौज के अधिकारी और फौज जो लगी हुई है इस काम में उनसे भी बात करेंगे और मौके पर भी हम जाएंगे और जाकर के पूरी की पूरी स्थिति का आकलन करेंगे और प्रधानमंत्री जी को शाम तक हम रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। So even though the government ensures that they are monitoring the entire situation, but the people of Jammu and Kashmir are holding the government responsible for the situation in the state today. Let's get you some voices. हम कल से घरों से नहीं निकले, यहाँ पे पानी आ गया, वहाँ से जो बंद था वो कट गया 3 बजे, फिर वहाँ से पानी आ गया, हम रात भर सोए ही नहीं। एक्चुअली हमने फ़ोन किया था लौड़ा डिपार्टमेंट से, जिन्होंने इधर लाया हमको हमने उनको फ़ोन किया, उन्हें वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब हम इस टाइम उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि घरों से आप निकलो घर से, कि यहाँ पे रेड अलर्ट हो गया है। अब हम उनको कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे इस वक्त। अभी उन्होंने कुछ वहाँ से किया ही नहीं हमारे लिए। उनकी गलती है कि हम मीर वैली डल में रहते थे, वहाँ से उठाया और यहाँ पे लाए हैं, और यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं उनका भी नुकसान हुआ है पिछले फ्लड में, और इस टाइम भी बहुत नुकसान हुआ है। हम रात भर सोए ही नहीं है। क्या कि हज़ारों लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़ के रोडों पे आ गए और इस वक्त तक बेचारों का उनका भी कुछ उजाला नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी कि ये शायद कुछ रिकवरी होगी, लेकिन हालिया इस साल के अंदर जो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं इसमें लोगों का जानी और माली नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। लोगों के कच्चे मकान जो पहाड़ों पे वो भी गिर गए हैं और नदी नाले की वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। लोगों में एक बहुत बड़ा दहशत का माहौल है। सब सरकार की तरफ नजरें टिकी हैं
कि सरकार अगर अपने वादों को पूरा करे, ये जो कुदरती आफत है इसके लिए, दूसरा आइंदा के लिए भी सरकार को एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए कि खुदा न खास्ता जो ऐसे तूफानी हालात बनते हैं, लोगों को एकदम नुकसान होता है जानी और माली, उसके लिए भी सोचना चाहिए। मेरे मकान के साथ अब पानी है, ये सारी कॉलोनी खत्म हो गई है। जो हमारे कुछ भी था वो पानी में बह गया है। मैं अब डीसी से, आपकी वसादत से और पीडीपी हुकूमत से कहता हूँ कि फिल फोर हमारे पास तवज्जो दे कि हम किस तूफान में फंसे हैं। अभी भी लोग यहाँ पे हमने देखा फंसे हुए हैं घरों में। अभी घरों में है क्या? मैं भी आ रहा हूँ अपने घर को, क्योंकि ये सच और झूठ का जो दुनिया में बनाना है, ये मैंने बना के रखा है। मैं कैसे छोड़ू इसको? मैं इसको कैसे छोड़ू? हर एक आदमी है इधर बांध पे, वेट कर रहे हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन अभी तक हो गए 48 घंटे हो गए। 48 घंटे तक हमें न गवर्नमेंट की तरफ से, न पीडीपी की तरफ से, न नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इनको सिर्फ वोट चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। And the NDRF teams have also been pressed into action. They've launched a massive rescue operations in the flooded areas of Kashmir. दो टीम हमारी यहाँ से रवाना हो गई है, जिनमें 100 लोग होते हैं, और वो पूरी तरह से साजो सामान के साथ गई हैं, जो भी वहाँ बचाव और रेस्क्यू के लिए ज़रूरत होती है। और जैसे ही महसूस होगा कि और टीमों की ज़रूरत है तो हम और टीम यहाँ से भेज देंगे। लगभग कितनी टीमें हम यहाँ से भेज सकते हैं? हम यहाँ से 12 टीम भेज सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो दूसरी वाहिनी जो अपने एनडीआरएफ के हैं गाजियाबाद या दूसरे जगह, वहाँ से भी टीमें आ सकती है, जैसे पिछले बार भी हुआ था। क्या क्या सामान भेजेंगे? ये देखिए, सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि किसी भी जब हम रेस्क्यू में जाते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकता है ये पहले से अंदेशा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम पूरी तरह से तैयारी के साथ जाते हैं। तो उसमें हमारे डीप डाइवर्स भी हैं और बोट्स हैं, साथ में लाइफ जैकेट्स होते हैं और लाइफ बॉयज़ होते हैं और लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन का पूरा साधन हम लेकर के जाते हैं, और इसी तरह से जो भी सामान बचाव के लिए ज़रूरत होता है वो हम लेके जाते हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी जो बाकी टीम है वो तैयार है? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। अभी 2 टीम के जाने का आदेश मिला है, तो 2 टीम चले गए हैं, और जैसे ही और टीमों के जाने का आदेश मिलेगा तो बाकी टीम भी यहाँ से मूव कर जाएंगे। इस वक्त कश्मीर में द एडमिनिस्ट्रेशन हैज declared that it's a flood. The river Jhelum has been flowing above the danger mark at Sangam and in Srinagar, Ramunchi Bagh. So that is the situation now, but the weather is holding.